जो दो सवाल है छेत्री जी, एक स्वास्थ्य और शिक्षा, दोनों में ही एक्ट नहीं है। शिक्षा में भी आपने कहा फीस एक्ट का खाका तैयार है पर लागू नहीं करना चाहते। वहीं स्वास्थ्य की बात करेंगे तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है और एक भी निजी अस्पताल उस पर परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं है। और ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि कोई बोलना नहीं चाहता। जहाँ शिक्षा स्वास्थ्य की बात आती है तो शायद चुप्पी साध लेते हैं। अन्वेषण किया है, फीस एक्ट का खाका भी तैयार है शासन के पास जी, परंतु लागू इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि निजी स्कूल की जो प्राइवेट एसोसिएशन है उनका दबाव है सरकार पे। वो मोटी फंडिंग करते हैं। जो पार्टी उत्तराखंड में अभी सरकार में है बीजेपी को, कि दोनों ही स्वास्थ्य भी और शिक्षा भी, दोनों के मंत्री एक हैं जी। और मुझे तो ये लगता है कि मंत्री जी जो है, इन मंत्री जी का इनके साथ शिक्षा और स्वास्थ्य माफियाओं के साथ गठजोड़ है। उत्तराखंड में स्कूल ये पढ़िएगा में फीस वृद्धि का जो मामला है वो भले ही अब जो अभिभावक है उसमें साध ली गई हो, पर एक व्यक्ति जिन्होंने ये मोर्चा उठाया था, पंकज छेत्री, वो लगातार फीस एक्ट को लेकर अब स्कूलों के बाहर खड़े हुए हैं। इस समय एक प्रथम स्कूल से इन्होंने शुरुआत की है, बल्लीवाला से उन्होंने शुरुआत की और ये संदेश देने की कोशिश की है कि जो फीस एक्ट को लेकर जो उन्होंने आवाज उठाई थी वो निरंतर जारी रहेगी। और जिस तरीके से जब आवाजें उठी उसके बाद जो फीस का निर्णय था तो कई स्कूलों ने जो फीस हाइक का जो पूरा एक प्रोसीजर चला था उसे वापस लिया। उसके बाद जो फीस एक्ट न आने के कारण लगातार कई जो स्कूल है उसमें जो वृद्धि हुई है वो अभी तक सवालों के घेरे में है। वहीं उसी को लेकर जो पंकज छेत्री है वो यहाँ पर के बाहर खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर उनसे बात भी करेंगे और उनसे जानेंगे भी कि जो फीस एक्ट का मामला था उसको लेकर जो पंकज छेत्री हैं आज ये पर्चे बांटते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार पर्चा एक बार दिखा दीजिएगा। इस तरीके के पर्चे हैं, इसमें आप देख सकते हैं तमाम वो मांगे हैं जिसको लेकर जो अभिभावक हैं हर साल आवाज उठाते हैं और अभिभावक भी भले ही सामने ना नजर आ रहे हो पर दबी आवाजों में ये जरूर कहते हुए सोशल मीडिया में समर्थन करते हुए नजर आते हैं। ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि एक डर जरूर सताता है अभिभावकों को कि अगर वो शायद आवाज उठाएंगे तो उनकी बच्चों की शिक्षा और स्कूल में शायद उन्हें प्रेशराइज किया जाएगा। तो एक प्रथम स्कूल एन मैरी से शुरुआत की है, उसके बाद इस जिले के, देहरादून के हर जिले के उस स्कूलों में जाएंगे जहां पर अभी फीस एक्ट ना होने के कारण जो वृद्धि हो रही है वो कहीं ज्यादा है। छेत्री जी, फीस एक्ट को लेकर आवाज बुलंद की गई थी और डीएम ऑफिस से शुरुआत हुई। डीएम ऑफिस के बाद एकता विहार आपको भेज दिया गया था और एक आपने वादा किया था तमाम लोगों से कि जो फीस एक्ट है जब तक नहीं आता तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आज एन मैरी से शुरुआत की है, क्या कारण रहा कि पहले ये स्कूल चुना गया? क्योंकि डीएम साहब ने जब इनकी बैठक बुलाई उसके बाद जो वृद्धि थी वो कम हुई थी, पूरे अखबारों में मीडिया में ये बात हुई। अब क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये स्कूल चुनने के पीछे एक मकसद ये है कि पूरे देहरादून में जो सबसे ज्यादा फीस बढ़ी है पिछले 4 साल में जी, वो इसी स्कूल की बढ़ी है जी। हमने यहाँ पे पेरेंट्स ने हमको इसका पूरा फीस स्ट्रक्चर का डेटा निकाल के दिया तो 22, 23, 24, 25 और उससे पहले 21, 22, 20, 21 हर साल ये जो है 10-10% फीस बढ़ाते हैं जी। तो हर साल 10-10% फीस बढ़ा रहे हैं। तो पिछले 4 साल में इन्होंने 40% की वृद्धि अपनी फीस में करी है जी। जब हंगामा कटा, जब विरोध हुआ, जब हम लोग वहां धरने पर बैठे, डीएम साहब ने जब एक्शन लिया तब इन्होंने 10% फीस कटौती कर दी, यानी कि 30% फिर भी बढ़ाई है जबकि फीस एक्ट है नहीं। तो जो हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं उनके अनुसार जो यूपी के फीस एक्ट से ये प्रावधान जो लेते हैं उसमें सीधा प्रोविजन है कि 4 साल में 10% फीस बढ़नी चाहिए जी। और जो फी कंट्रोल कमेटी है वो पूरा चेक करेगी कि फीस के अनुसार ये सुविधाएं दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। आप सुविधाओं के नाम पे देखिए 0 सुविधाएं, कुछ नहीं है। पार्किंग आप देखेंगे सड़क पे खड़ी होती है, बिल्कुल। आप स्थिति देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पे शिक्षकों का हाल है, किस प्रकार से बिल्डिंग का हाल है, एक क्लास में कितने बच्चे हैं, परंतु बावजूद इसके फीस
तबातोड़ तरीके से कमर तोड़ अभिभावकों को जेब में डाका डाला जाता है। और हर साल अब इन्होंने नया ट्रेंड शुरू कर दिया है कि 3 महीने की फीस पड़िएगा, ये फीस एक्ट के एडवांस ले रहे हैं जी। फिर हर साल 10,000 रुपए की इन्होंने फीस रखी है, जो जिसे कि एनुअल फीस का नाम दिया गया है। तो ये क्या क्या मजाक बना रखा आपने। उसके अलावा बच्चा जो हर क्लास से जैसे प्रमोट होके आगे क्लास में जाता है पास होके, तो फिर उसको री एडमिशन फीस देनी पड़ती है। क्या मजाक बना रखा है आपने। जबकि जिस दिन बच्चा प्रवेश लेता है एडमिशन फीस 1 टाइम ली जाती है, उसके बाद जब तक बच्चे की टीसी वहां से नहीं निकलेगी बच्चा कोई री एडमिशन फीस नहीं देगा। तो ये सब इसलिए धींगा मस्ती चल रही है क्योंकि यहाँ पर एक फीस एक्ट नहीं है। अच्छा, ये आपने जो पॉइंट्स लिखे हैं उसमें आपने निजी स्कूलों की जो महंगी किताबें हैं, कुछ स्कूलों में तो ये भी हमें सूचना मिली है कि स्कूल से ही किताबें दी जा रही हैं, यूनिफॉर्म भी वहीं से, और कुछ चिन्हित दुकानें हैं जिसको लेकर लगातार ये कहा जाता है अभिभावकों को कि चिन्हित दुकानों से ही आप किताबें लेंगे, यूनिफॉर्म लेंगे। और ये अमूमन सारे स्कूलों के हालात हैं, देहरादून में हो या प्रदेश के अन्य हिस्से में हो, यही ट्रेंड चल रहा है कि चिन्हित दुकानों से या स्कूल में। अब सवाल यह है कि चिन्हित दुकानों से क्यों, या सेट यहां से लेना क्यों कंपलसरी है, और हर साल सिलेबस और चैप्टर को आगे पीछे कर दिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि बुक्स चेंज होंगी, बल्कि वो बुक्स में सिर्फ चैप्टर के नाम बदलकर उसे या तो चेंज कर दिया जाता है या आगे पीछे कर दिया जाता है। ये भी बड़ा सवाल पेरेंट्स के उससे आया है। देखिए, ये जो पूरे शिक्षा माफिया है, पब्लिशर से लेके, स्कूल से लेके, दुकानदार से लेके, जो तीनों का गठजोड़ है, ये बहुत मजबूत गठजोड़ है। और ये गठजोड़ इसलिए बना है, ये सिंडिकेट इसलिए बना है क्योंकि सरकारें निरंकुश हैं। सरकारें कोई भी नियंत्रण स्कूलों पे नहीं करना चाहती है। निजी स्कूल के जो, मैंने तो यहाँ तक भी जो है अपना जो हम लोगों ने अन्वेषण किया है, फीस एक्ट का खाका भी तैयार है शासन के पास जी, परंतु लागू इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि निजी स्कूल की जो प्राइवेट एसोसिएशन है उनका दबाव है सरकार पे। वो मोटी फंडिंग करते हैं। जो पार्टी उत्तराखंड में अभी सरकार में है बीजेपी को, और यही कारण है, उन्हीं के लोग जो हैं, कई पब्लिशर्स भी हैं, उन्हीं के कई लोग जो हैं वो दुकानदार भी हैं। तो अपने व्यक्तिगत लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उत्तराखंड की सरकार फीस एक्ट को नहीं ला रही है और अभिभावकों की जेब में खुला डाका डाला जा रहा है। अच्छा, 2 सवाल है छेत्री जी। एक, स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों में ही एक्ट नहीं है। शिक्षा में भी आपने कहा फीस एक्ट का खाका तैयार है पर लागू नहीं करना चाहते। वहीं स्वास्थ्य की बात करेंगे तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है और एक भी निजी अस्पताल उस पर परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं है। और ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि कोई बोलना नहीं चाहता। जहां शिक्षा स्वास्थ्य की बात आती है तो शायद चुप्पी साध लेते हैं। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत एक भी हॉस्पिटल रजिस्टर्ड नहीं है और उसके जो मानक बनाए गए हैं, जब आयुष्मान से हम इलाज कराते हैं तो एक प्रॉपर रेट डिसाइड किए जाते हैं जिसका भुगतान सरकार करती है, और वहीं जब निजी अस्पतालों में कोई व्यक्ति जाता है तो वो रेट कहां चले जाते हैं, तब अपनी मन मुताबिक वो रेट लेते हैं। और यही चीजें हैं कि कोई व्यक्ति, एक तो सरकारी अस्पतालों के हालात खराब है, निजी अस्पतालों में जाते हैं, वहां पर रेट का जो है वो हाहाकार मचता है, वहां से फिर आते हैं। तो यही है, आपने कहा कि एक यूनियन है प्राइवेट जो ये होने नहीं देना चाहती। वहीं स्वास्थ्य में भी सिंडिकेट है जो ये सब होने नहीं देना चाहता। बिल्कुल, असल में देखिए दुर्भाग्य की बात है कि दोनों ही, स्वास्थ्य भी और शिक्षा भी, दोनों के मंत्री एक हैं जी। और मुझे तो ये लगता है कि मंत्री जी जो हैं, इन मंत्री जी का इनके साथ शिक्षा और स्वास्थ्य माफियाओं के साथ गठजोड़ है। यही कारण है कि निजी स्कूलों के लिए मजबूत फीस एक्ट नहीं आ रहा है। यही कारण है कि जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसका कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है। तो मैं सीधे सीधे कहना चाहता हूँ, ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, इसमें दूध का दूध पानी का पानी है कि मंत्री जी ने इनको संरक्षण दे रखा है और मंत्री जी के संरक्षण पे ही इनका धंधा फल फूल रहा है। तो इसीलिए आज हमने ये शुरुआत करी है ताकि जो अभिभावक है, अभी आप देखिएगा, आप नजर दौड़ाइए, आपको कहीं भी एक पर्चा सड़क पे जमीन पे गिरा हुआ नहीं दिखाई देगा। बिल्कुल, कारण ये है, हम यहाँ पर अभी 700-800 पर्चे बांट चुके हैं क्योंकि ये बात अभिभावकों के हित की हो रही है। ये बात हो रही है अभिभावकों के जेब में डाका डाले जाने के विरोध में। ये बात हो रही है
छात्रों के, जो उनके बच्चे जो इतनी मेहनत से यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उनके हितों के बारे में ये बात हो रही है। जो शिक्षक अंदर बैठ के, नॉन टीचिंग स्टाफ जो मेहनत कर रहा है और उनका शोषण किया जाता है, अभी हम दूसरे स्टेप में उनकी भी आवाज उठाने वाले हैं और सारा उनका पीएफ से लेकर और सारी जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए वो ये दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, उसके बारे में भी अपनी आवाज बुलंद करेंगे। पर अभी हम अभिभावकों की आवाज उठाते हुए फीस एक्ट की जो मांग कर रहे हैं, इसको लेकर अब हम सड़क पर उतर आए हैं और हम सारे स्कूलों के बाहर जाकर अभिभावकों को इस आंदोलन में लामबंद करेंगे। और हमने जो वादा किया है कि इस आने वाले जो सत्र होगा उससे पहले उत्तराखंड में एक मजबूत निजी स्कूलों के लिए फीस एक्ट हम लागू करवा के छोड़ेंगे, चाहे ये सरकार जितना मर्जी षड्यंत्र कर ले। पहले ये देखा जाता था कि कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उधार लोन लिया जाता था। अब हालात ये हैं कि किसी स्कूल में अगर एडमिशन कराना है तो अभिभावकों को द्वारा लोन लिया जा रहा है और ऐसे हालात हर वर्ष होते हैं। और मैंने तो छेत्री जी आप ही ने बात बताई थी, कम से कम 10 फोन आए थे जिसमें उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें कुछ पैसे उधार दे दीजिए कि फीस जमा करनी है, एडमिशन कराना है। मूलभूत सुविधाएं जिस देश में, जिस प्रदेश में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने लगे, वहां उसके लिए भी लोन लेना पड़े तो बिजनेस की बात तो और है। तो शुरुआत यहां से आपने कर दी है एनमेरी से, इसके बाद क्या कहां की और रुख करेंगे? एनमेरी के बाद कौन सा है और क्या क्या रहेगा इसमें? पूरे हम जिले में जितने भी स्कूल हैं वहां सब जगह जाएंगे और अभिभावकों को जगाने का प्रयास करेंगे और इस आंदोलन से जोड़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, जब तक अभिभावक नहीं जुड़ेगा, जिनके हम हितों की बात कर रहे हैं, हम उन्हें कहते हैं हमें बाहर से समर्थन दीजिए, हमारे सामने आप मत आइए, हमें सामने से समर्थन मत दीजिए, हमें कैमरे के सामने मत आइए, क्योंकि हमें पता है ये स्कूल के जो संचालक हैं आपके बच्चों को चिन्हित करके उनको शोषण करेंगे, उनको प्रताड़ित करेंगे। परंतु हम चाहते हैं कि आप भले ही हमारे साथ सड़क पे ना आए, पर हमें एक जो है मॉरल सपोर्ट हमारा करें, एक नैतिक हमारा जो है समर्थन करें, और जिसको लेकर आज हम उनके बीच में आए हैं और हमने इनको पर्चे बांटकर आज से आह्वान किया है कि इस आंदोलन में जुड़े। ठीक है, तो आह्वान कर दिया गया है, शुरुआत एनमेरी से कर दी गई है, आगे इस पूरे जिले में क्या होगा वो देखने वाली बात है। और फीस एक्ट को लेकर बड़ी लड़ाई, और अब क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एक तरफ, फीस एक्ट, दोनों ही स्वास्थ्य और शिक्षा, प्रदेश के हालात ये कहते हैं कि दोनों में ही एक्ट नहीं है और यहाँ पर भी कुछ रेगुलेटिंग अथॉरिटी जो होनी चाहिए वो अभी नजर नहीं आती। और ये सवाल उठाए गए हैं कि दोनों ही जो मंत्रालय है, दोनों ही जो विभाग है वो एक ही मंत्री के अंडर है, और क्या मंत्री नहीं चाहते कि कोई रेगुलेटिंग अथॉरिटी फीस एक्ट जैसे नामिक चीजें आए, या फीस जो हर साल वृद्धि कर दी जाती है उस पर लगाम लग सके? सवाल यह है कि क्या फीस एक्ट आएगा, क्या स्वास्थ्य को लेकर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट आएगा? ये तो देखने वाली बात होगी। हम भी लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे, तब तक ले जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड।